हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स। और पिछले वीडियो में बात किए थे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या है, इसको डेरिवेशन भी बताए थे। आज हम जीरो ऑर्डर का एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.3 कि द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। जब अमोनिया को डिकम्पोज करते हैं ऑन प्लेटिनम सरफेस, क्या रहेगा? पीटी सरफेस रहेगा। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा ऑर्डर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। तो व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ N2H2? N2H2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, जिसमें K का वैल्यू ये दे दिया है। तो देखो, जब अमोनिया को डिकम्पोज करते NH3 गैस के फॉर्म में रहता है, जब इसको डिकम्पोज करते बाबू क्या बनता है? देखो तो N2 गैस प्लस आपका H2 गैस बनता है। पहले बैलेंस करो, यहाँ N2 को यहाँ Na को 2 लगा दो। H कितना हो गया? 6 हो गया, 2 है 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। तो रेट लिखेंगे तो ये घटेगा तो दोनों बढ़ेगा, ये डिसअपियरेंस होगा तो अपीयरेंस होगा ये। और रेट लिखते हैं हम लोग 1 मोल के लिए, कितना मोल? 2 मोल, तो कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 1/2 d/dt। इसका मतलब कंसंट्रेशन होता है। ये अमोनिया का कंसंट्रेशन समय के अनुसार घटेगा तो ये आपस में बढ़ेगा। तो ये प्लस कितना बताओ? d/dt कंसंट्रेशंस ऑफ क्या? N2, फिर इक्वल किसका लिखेंगे? H2 का। कितना मोल? 3 मोल। रेट लिखते 1 मोल के लिए, कितना हो जाएगा? प्लस 1/3 हो जाएगा d/dt कंसंट्रेशंस ऑफ क्या? H2। अब हमको रेट ऑफ प्रोडक्ट किसका निकालना? प्रोडक्शन का। किसका? N2 और H2 का। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा बाबू, रेट ऑफ प्रोडक्शंस डायरेक्टली किसका होगा? N2 का। तो उसका पावर कितना होगा? 0 होगा। तो N2 का जो पावर होगा, मोलर पावर कंसंट्रेशन सब कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑर्डर कितना बोला? 0 बोला है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना था बताओ? क्या है? d/dt कंसंट्रेशन ऑफ क्या है? N2। डायरेक्टली वाला क्या दिए? K दिए बाबू। और किसी के माथा पर 0, उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बता क्या हो जाएगा? बताओ d/dt कंसंट्रेशंस ऑफ N2 और K का वैल्यू कितना दे बताओ? 2.5 × 10⁻⁻⁴ क्या बाबू? मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स आंसर आ जाएगा। अब किसका निकालना है बाबू? H2 का। तो बाबू H2 कैसे निकालें? तो लिखेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। क्या लिखेंगे बताओ बाबू? क्या लिखेंगे? रेट ऑफ प्रोडक्शंस अब किसका? H2। डायरेक्टली क्या होगा? मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो उसका मोलर पावर कितना है? 3 है बाबू। तो H2 का पावर कितना होता? H2 का पावर कितना होता? 3 होता। लेकिन ऑर्डर कितना बोल दिया? 0 ऑर्डर बोल दिया है, इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 कितना? देखो कितना था बाबू? ये 1 कितना था? 3 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ H2। या कितना हो जाएगा? क्या किसी के माथा पर 0, उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो अब कितना बता? तो ये 1/3 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ H2 इक्वल टू कितना? K होगा। तो यहाँ बाबू अगर d/dt कंसंट्रेशन ऑफ H2 करेंगे तो कितना करेंगे? 3K हो जाएगा। और K का वैल्यू तो ये दिया हुआ है आपका। तो d/dt कंसंट्रेशन ऑफ H2 इक्वल टू 3 और K का वैल्यू कितना था बताओ? 2.5 × 10⁻⁻⁴ था। कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर 2.5 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 7.5 आपका 10⁻⁴ क्या बताओ? मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। ये आंसर हो जाएगा। लिख लो, ठीक है, लिखो। तब तक के लिए बाय बाय।